वेलकम बैक दोस्तों। तो अभी हमने देखा कि पिछले टॉपिक में कि कैसे रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुए। तो अभी हम बात करेंगे बुद्धिज़्म की। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बता ही दिया था कि कैसे जो सुपरस्टिशन और इतना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ब्राह्मणा और वैदिक कल्चर हो गया था, जिसके अगेंस्ट में फिर श्रमणाज आए और श्रमण ने रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया। उनके कुछ खास क्वालिटीज़ थी कि वो लोकल लैंग्वेज में करते थे, वो भगवान में जो टिपिकल जो सुपरस्टिशन है उसको इतना नहीं मानते थे, लोकल लैंग्वेज में बातें करते थे, वर्णों सभी वर्णों को इक्वली एक्सेप्ट करते थे। तो ये सब उनकी कुछ क्वालिटीज़ है जिससे बहुत मात्रा में लोगों ने उनको, बहुत संख्या में लोगों ने उनको, उनके अनुयायी बने और ये धर्म आगे बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहली बात हम करेंगे बुद्धिज़्म की। ठीक है, तो हम बुद्धिज़्म की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धाज लाइफ मतलब बुद्ध के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वाज बोर्न इन 563 BC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे इन लुम्बिनी वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कपिलवस्तु, नाउ सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालय इन द शाक्य क्षत्रिय क्लैन। तो एक क्षत्रिय क्लैन में ये पैदा हुए जिसका नाम था शाक्य। ठीक है, और कहां पे? कपिलवस्तु में, कपिलवस्तु, जो कि आज के टाइम में नेपाल में है। ठीक है, तो ये है इनका जन्म कहां हुआ। नाउ हिज फादर वाज सुधोधन, वाज अ रिपब्लिकन किंग। ही वाज अ रिपब्लिकन किंग, ही वाज नॉट अ मोनार्क ऑफ कपिलवस्तु। एंड मदर महामाया, his mother was महामाया, was a princess of कोसाल डायनेस्टी। ठीक है, तो कोसाल, हमने जब महाजनपदास पढ़ा था तो उसमें एक कोशाल महाजनपद भी था। ठीक है, तो आप लोग जाके फिगर आउट कर लोगे कि कोशाल महाजनपद कहां पर है। ठीक, आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज स्टेप मदर एंड आंट महाप्रजापति गौतमी। तो शी वॉज हिज फोस्टर मदर। ठीक है, शी वॉज हिज फोस्टर मदर। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी और महामाया, दो माताएं। महामाया रियल माता जिनके गर्भ से इन्होंने जन्म लिया, सिद्धार्थ ने। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता बहुत कम उम्र में जब उनका स्वर्गावास हो गया तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका भरण पोषण, पालन पोषण किया। ठीक है, तो उनकी वो फोस्टर माता हो गई। ठीक है, His father married him at an early age of 18, early age to यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से इनकी शादी हो गई और उनसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम था राहुल। किसकी? सिद्धार्थ की। ठीक, 4 साइट्स, 4 चीजें इन्होंने देखी। अच्छा, ये सब कहानियां सबको पता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, वहां पे मैं आपको स्टार लगवा दूंगा। एन ओल्ड मैन, 4 चीजें क्या देखी उन्होंने? एक बुढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मरा हुआ आदमी और एक एसेटिक प्रूफ टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज कैरियर, और एक एसेटिक मतलब एक योगी। ठीक है, एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम। 29 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। दिस वॉज हिज महाभिनिष्क्रमण। अब ये देखो, तो इनके लाइफ के जो जो इवेंट्स है ना, उनको एक एक नाम दिया गया है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण है इनका घर छोड़ना। इनके घर छोड़ने के प्रोसेस को बुद्धिस्ट लिटरेचर में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो जहां भी महाभिनिष्क्रमण आएगा उसका मतलब यह है कि सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा, बुद्ध ने अपना घर छोड़ा 29 साल की उम्र में। ठीक है, हिज फर्स्ट टीचर वॉज अलारा कलमा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि सांख्य फिलॉसफी के सांख्य फिलॉसफर थे। ठीक है, सांख्य फिलॉसफी हमने षट दर्शन पढ़ा था। सांख्य का प्रोपोनेंट कौन था? याद करके तुरंत बताओ। फ्रॉम whom he learned the technique of meditation। ठीक है, तो वहां पे बाहर गए और अलारा कलम से इन्होंने सांख्य फिलोसोफर थे, उन्होंने ध्यान सीखा। हिज नेक्स्ट टीचर वॉज उद्रका रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र, ये कम पूछता है, ये याद रखना, अलारा कलम। एट द एज ऑफ 35 अंडर ए पीपल ट्री एट उर्वेला, मतलब बोध गया।
ये नाम भी याद रख लेना, उर्वेला। ऑन द बैंक ऑफ निरंजना रिवर, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न नेम इज फल्गु, फल्गु नदी के किनारे। ही अटेंड निर्वाण, निर्वाणा दैट इज एनलाइटनमेंट आफ्टर 49 days of continuous meditation. Now he was fully enlightened. तो जब fully enlightened, जब इनको enlightenment मिल गया तो इनको तथागत कहा गया। तथागत मतलब बुद्ध, तथागत या बुद्ध। तो कहां पे? बोधगया में, उर्वेला में, निरंजन जो कि आज के टाइम में फल्गु नदी है उसके किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है, एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ जिसको निर्वाण कहते हैं। निर्वाण इज द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट नॉलेज, दैट इज एनलाइटनमेंट। तो जब एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ तो सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तथागत, तथागत या बुद्ध। ये है सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी, ठीक है। नाउ बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। कहां पर है? ये बनारस में है, ठीक है, बनारस, डियर पार्क। टू हिज 5 डिसाइपल्स, उनके 5 अनुयायियों को। दिस इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण है जब सिद्धार्थ अपना घर छोड़कर, घर को रिनाउंस करके जाते हैं, इस प्रोसेस को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब बुद्ध अपना पहला उपदेश अपने 5 अनुयायियों को देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। टर्निंग ऑफ अ व्हील ऑफ लॉ, अंग्रेजी में इसको कह देंगे, ठीक है। नाउ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से, शांति बनाए रखिए। He died at the age of 80 in 483 BC, important, at Kushinagar, important, identical with the village Kasia in Siddharth Nagar Janpad of Devariya district of UP. This is known as महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण, घर छोड़ के जाना। धर्मचक्र प्रवर्तन, अपने अनुयायियों को उपदेश देना, पहला सारनाथ में। फिर महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। निर्वाण, निर्वाण क्या है? ज्ञान। तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है। निर्वाण तब है जब इनको अटेनमेंट ऑफ नॉलेज हो रही है, जब ये तथागत या बुद्ध बन रहे हैं। महापरिनिर्वाण कब है? जब इनकी मृत्यु हो जाती है, वो महापरिनिर्वाण है, ठीक। अब ग्रेट इवेंट ऑफ लाइफ और उसका सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जन्म का क्या सिंबल है? लोटस एंड बुल, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण दैट इज रिनंसिएशन का क्या सिंबल है? हॉर्स। निर्वाण का क्या सिंबल है? बोधि ट्री। धर्मचक्र प्रवर्तन का क्या सिंबल है? व्हील। महापरिनिर्वाण का क्या सिंबल है? स्तूप। तो ये सारी चीजें, दीज ऑल 4-5 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंथक, दैट इज कंथका। कंथक क्या था? ये बुद्ध के घोड़े का नाम था। चन्ना, चन्ना किसका नाम था? बुद्ध के चैरियटियर का नाम था। देवदत्त, देवदत्त कौन था? बुद्ध का कजिन था। सुजाता, सुजाता कौन थी? द फार्मर्स डॉटर हु गेव हिम राइस मिल्क एट बोधगया। एंड अदर नेम्स ऑफ बुद्धा वॉज गौतम, ठीक है, सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, ठीक है। तो बेसिकली ये 3-4 चीजें आप, कंथका, चन्ना, सुजाता, देवदत्त, ये सारी चीजें आप लोग बार बार पढ़ लोगे, रट लोगे। सवाल इससे भी आता है। देखो बुद्धिज्म में हर चीज इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप बिहार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म आपको जीवन में कहीं से भी, कहीं भी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कहीं से भी कुछ भी मिले, बुद्धिज्म पढ़ लो, वो आपको फायदा ही करेगा, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म क्या है? चत्वारि आर्य सत्यानि। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में 4 सत्य हैं, ठीक है। वो क्या 4 सत्य हैं?
कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता उन 4 सत्य को। पहला सत्य ये है कि दुख होगा, देयर विल बी सॉरो, ठीक है। लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, कि मतलब दुख होगा, मतलब सब्बम दुखम, ये आपके उसमें होगा। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, सब्बम दुखम। देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, मतलब अगर दुख होगा तो दुख का रीजन भी है, उस दुख का एक रीजन भी होगा, दैट इज दुखम समुदाय, दैट इज द्वादश निदान प्रतीत्य समुत्पाद। नाउ दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, इस सॉरो को खत्म भी किया जा सकता है, इस दुख को खत्म भी किया जा सकता है। देयर इज अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो, दुख निरोध, ठीक है, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। इन्होंने कहा कि दुख होगा और जो दुख होगा उसका एक कारण होगा, जो कि बुद्ध ने कहा क्या है, डिजायर, ठीक है। अब उस दुख का एक अंत भी होगा, उसको अंत, उस दुख के अंत को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। ये बेसिक इनके 4 प्रिंसिपल्स, ठीक। नाउ इसमें लिखता है कि प्रतीत समुत्पाद इज ऑल्सो नोन एज हेतुवाद, मतलब थियरी ऑफ कॉज इफेक्ट, एंड क्षणभंग्यवाद। क्षणभंग्यवाद मतलब थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस और इम्परमानेंस, ठीक है, कि हर चीज का एक कॉज इफेक्ट होगा और कोई भी चीज मोमेंटरी होती है, परमानेंट नहीं होती। ये है बेसिकली। डिजायर इज रूट कॉज ऑफ सॉरो। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाणा, द इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, which means liberation from the cycle of birth and death. अष्टांगिक मार्ग के बारे में इन्होंने बताया, 8 फोल्ड पाथ जिसको कहते हैं। राइट ऑब्जर्वेशन, वो क्या क्या है, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन। इतना राइट 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 याद करने की जरूरत नहीं है, कभी पूछता नहीं है तो आपसे अभी भी नहीं पूछेगा, एक बार सरसरी निगाह से देख लो, ठीक है, कि वो ही बहुत बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। अब हम बात करेंगे मध्यम मार्ग की, मिडिल पाथ। ही विल टॉक अबाउट द मिडिल पाथ। मैन शुड अवॉइड बोथ एक्सट्रीम्स, दैट इज अ लाइफ ऑफ कंफर्ट्स एंड लग्जरी एंड अ लाइफ ऑफ सीवियर एसेटिसिज्म, ठीक है। तुमको बहुत ज्यादा मजा भी नहीं लेना है जिंदगी में और तुमको बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं कर देना है। बुद्धा कहते हैं देखो चिल मारो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ भी लो, थोड़ा सा घूम भी लो, थोड़ा सा बकैती भी कर लो, हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जिंदगी इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी कि उसके लिए मर भी ला गया तुम एकदम, ऐसा, ठीक। तो बुद्धा आपको हमेशा काम आते हैं, हमेशा एक्सट्रीम में मत जियो, ठीक है। एकदम हिंदूवादी ही है, एकदम एंटी ही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक, हाँ ठीक। बुद्ध क्या कहते हैं कि ब्रो टेक अ चिल पिल, थोड़ा चिल रहो, ठीक है, क्योंकि लाइफ है, एक ही बार मिली, या तो उसको टेंशन में गवा दो या तो उसको चेरिश करो, बुद्धिज्म, ठीक है। चलो, नाउ 3 लेवल्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्ध के हम 3 लेवल पढ़ेंगे, जो कि क्या है, धर्म, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यही बुद्ध धम्म संघ, ये सबको पता है। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक पार्ट मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है जब मगध पढ़ा रहा था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं पूरा डिटेल से। तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था, 483 BC में। कहां पे हुआ था, राजगृह में। क्या, कौन चेयरमैन था, महाकश्यप। किसने कराया था, अजातशत्रु। और क्या हुआ था, यहां पे हुआ था कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक एंड विनय पिटक बाय आनंद एंड उपाली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हो गया। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 100 साल घटा दो, 383। कहां हुआ था,
ये हुआ था वैशाली में। जितना गोला कर रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है। किसने कराया था? कालाशोक। ठीक है। दूसरा क्या है कि हुआ क्या? द मॉन्क्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंजेस इन द राइट्स, स्किज्म इनटू स्थविरवादीन एंड महासंघिका। नॉट इंपॉर्टेंट, बस सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको यही याद रखना है कि किसने कराया था? कालाशोक। हुआ कहां था? वैशाली। दिस डेट इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 बीसी में हुआ। किसने कराया? अशोक ने कराया। अशोक ने कराया। चेयरमैन कौन था? हुआ कहां पर? पहली बात पाटलिपुत्र में। चेयरमैन कौन था? मुगलीपुत्र तिस। ठीक है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि अभिधम्म पिटक, देखो 3 पिटक हैं बुद्धिज्म में, 3 पिटक है, पिटकास जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। पहला क्या है? सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट पिटक है। तो ये सुत्त और विनय पिटक ये पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में हो गए थे। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में कुछ नहीं हुआ खास, और ये जब अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराया तब अभिधम्म पिटक आया। ठीक है। अब चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देख लेते हैं। ये 98 एडी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। किसने कराया था? अश्वघोष। ठीक है। और वसुमित्र। वसुमित्र और अश्वघोष मिलकर कराए थे। और जो जिसने कराया था, ये चेयरमैन कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष, और कराया था कनिष्क ने। ठीक है। यहां पे क्या हुआ था? यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज हुई थी वो है डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हीनयान और महायान। अब जैसे बुद्धिज्म है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। बेसिक डिफरेंस ये है कि हीनयान वाले लोग बुद्ध को एज अ टीचर मानते हैं, और महायान वाले लोग बुद्ध को एज अ गॉड मानते हैं। ठीक है। तो ये अंतर हो गया हीनयान और महायान में। ठीक। अब हम लोग बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पाली टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो त्रिपिटक मैंने आपको बता दिया। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या है? बुद्धा की जो सेइंग्स हैं, जो भी बुद्धा ने कहा है, बुद्ध ने जो कहा है वो है। विनय पिटक में क्या है कि जो भी साधु होंगे, संत होंगे, मॉन्क्स होंगे, उनके कुछ नियम कानून हैं, वो है विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक में रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा। ठीक है। अभिधम्म पिटक कंप्राइजेज ऑफ दिग्घ निकाय और मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। तो ये अंगुत्तर निकाय जहां पे जिसमें क्या मेंशन है? 16 महाजनपदास मेंशन है। अंगुत्तर निकाय हमने पढ़ा है ना, 16 महाजनपदास अंगुत्तर निकाय में मेंशन है। तो अंगुत्तर निकाय किसका पार्ट है? अभिधम्म पिटक का पार्ट है। ठीक है। अब दूसरा पाली टेक्स्ट है मिलिंद पन्हो, जिसको क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद कहते हैं। ये क्या है मिलिंद पन्हो? इट इज अ डायलॉग बिटवीन मिलिंद, दैट इज आइडेंटिकल टू इंडो ग्रीक रूलर मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट सेंट नागसेन। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो डायलॉग है, ठीक है, नागसेन और मिनेंडर के बीच में। फिर दीपवंश और महावंश ये श्रीलंका के क्रॉनिकल्स हैं, जो कि तो ये मेन पाली लिटरेचर हैं, जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हम देख लेते हैं संस्कृत टेक्स्ट कौन कौन से। तो संस्कृत में क्या है? बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद, सूत्रालंकार, सरिपुत्र प्रकरण एंड वज्र सूची। इन सारी चीजों को किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। ठीक है।
अश्वघोष ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाम जितने भी देखो लिटरेचर एंशिएंट इंडिया में कहीं भी आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सवाल वहीं से बनेगा। क्योंकि बाकी सब कहानी क्या हुआ, बुद्ध आए गए, मिडिल पाथ, एक्सट्रीम पाथ, सबको पता होता है, लिटरेचर किसी को नहीं पता होता। और खेलता आयोग लिटरेचर में ही है, तो जहां भी लिटरेचर आता है वहां कान खड़े कर लो, ठीक है। दूसरा क्या है, महाविभास शास्त्र, इसको किसने लिखा है, वसुमित्र ने लिखा है। फिर क्या है, विशुद्धमग्गा, अथकत्तेन एंड सुमग्गल वसिनी, ये किसने लिखा है, बुद्ध घोष ने। सब इंपॉर्टेंट है, सब एकदम बार बार पढ़ना। देखो किसी भी चीज को याद करने के लिए आप उसको 5 to 7 टाइम्स अगर सिर्फ पढ़ लो तो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम में तुम्हें क्लिक कर जाएगा, ठीक है। माध्यमिका करिका एंड प्रज्ञ परिमिता करिका, प्रज्ञ परिमिता करिका, ये भी नागार्जुन ने लिखा है। अब सेक्ट के बारे में बात कर लो। जैसे मैंने बताया हीनयान और महायान। हीनयान कौन होते हैं, हीनयान को क्या कहा जाता है, हीनयान को लेसर व्हीकल कहा जाता है। इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। मैंने बताया ना, इन बुद्धा को एज अ टीचर मानते थे। दे सॉट इंडिविजुअल सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, इंपॉर्टेंट। दे फेवर्ड पाली लैंग्वेज। इट इज नोन एज सदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन because it prevailed in the South India, that is Sri Lanka, Burma, Sham, Java. There were two subsets of Heenyan, that is वैभाषिका और सौतांत्रिका। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सेक्ट्स है ना, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा महायान के बारे में देख लेते हैं। मोर प्रोमिनेंट ऑफ बुद्धिस्ट, इसको ग्रेटर व्हीकल कहते हैं। इट्स फॉलोअर बिलीव्ड इन द हेवनलीनेस ऑफ गॉड। बुद्धा मतलब बुद्धा एज अ गॉड। They sought the salvation of all through the grace and help of Buddha and बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या होता है वो अभी देखेंगे 2 मिनट में। They believed in idol worship। तुम देख रहे हो जितने भी बुद्ध के इमेज बने हैं वो सब महायान सेक्ट वाले बनाए, क्योंकि हीनयान वाले बुद्ध की इमेज में विश्वास ही नहीं रखते, ठीक है। They favored संस्कृत लैंग्वेज। It is known as Northern Buddhist religion because it prevailed in the north of India, that is China, Korea, Japan. There were 2 subsets of Mahayana, ठीक है, that is माध्यमिका, जिसको शून्यवाद कहते हैं, जिसके फाउंडर है नागार्जुन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माध्यमिका या शून्यवाद किसने फाउंड किया, नागार्जुन ने फाउंड किया। दूसरा है योगचार, जिसको विज्ञानवाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विज्ञानवाद। इसके फाउंडर कौन है, मैत्रेयनाथ और उनके डिसाइपल असंगा। एक तीसरा सेक्ट होता है जिसको हम वज्रयान कहते हैं। वज्रयान क्या होता है, वज्रयान मतलब देख लेते हैं। वज्रयान मतलब वही तांत्रिक, द तांत्रिसिज्म एसोसिएटेड इन द बुद्धा, जिसमें स्पेल्स और चार्म्स होते थे, जो कि हमारे में अथर्ववेद था, ठीक है, वैसा ही वज्रयान है। वज्रयान, इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन द सैल्वेशन कुड बी बेस्ट अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर, acquiring magical power, which they called Vajra. The chief divinities of this new sect was the Taras. It became popular in eastern India, particularly in Bengal and Bihar. ठीक है, तिब्बत में भी वज्रयान है। Now, अब बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व is someone who is the next Buddha। समझ रहे हो कि जैसे कि अभी बुद्ध तो मर गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ उनके जो अनुयायी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति तो होती थी, तो वो बुद्ध की जगह तो लेंगे। तो लाइक बुद्धा, बट दे वर प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड टू गाइड द पीपल। अब बुद्धा प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड टू गाइड द पीपल। बुद्धा क्या है, बुद्धा एक पोस्ट है, ठीक है। तथागत आदमी को कब कहते हैं, बुद्ध आदमी को तब कहते हैं जब उसको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग जो धरती पे हैं, जिनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया, लेकिन वो लोगों के अपने अनुयायियों को अपना ज्ञान दे रहे हैं, वो है बोधिसत्व। तो ऐसे कुछ बोधिसत्व के नाम हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल मिस मत करना और सब रट लेना, ठीक है। यूपीएससी तक डायरेक्ट सवाल पूछता है यहां से, ठीक है। जैसे पहला है वज्रपानी। वज्रपानी मतलब इंद्र, लाइक इंद्र, ही होल्ड्स अ थंडरबोल्ट
फो ऑफ सिन एंड एविल। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर क्या है? द लॉर्ड हु लुक्स डाउन, ऑल्सो कॉल्ड एज पदम पानी, ठीक है, दैट इज काइंड हार्टेड। पदम पानी मतलब लोटस बियरर, दैट इज काइंड हार्टेड। तीसरा जो बोधिसत्व है वो मंजूश्री। मंजूश्री क्या है? स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ही होल्ड्स अ बुक डिस्क्राइबिंग 10 परमितास, दैट इज स्पिरिचुअल परफेक्शन। चौथा बोधिसत्व क्या है? मैत्रेय, जिसको मैत्रेय को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है। मैत्रेय मतलब फ्यूचर बुद्धा, याद कर लेना इसको। फिर क्षितिगृहा, क्षितिगृह क्या है? गार्डियन ऑफ पर्जेटरीज। फिर अमिताभ या अमितयुष, इसको क्या कहते हैं? बुद्धा ऑफ हेवन। तो ये सारे बोधिसत्व है। अब हम बात करेंगे सैक्रेड श्राइन्स की। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सैक्रेड श्राइन्स इंपॉर्टेंट नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। अब ये 2 मिनट की बात है, हम लोग फटाफट इसको फिनिश कर देते हैं। कौन कौन से श्राइन्स इंपॉर्टेंट है वो जरा देख लो आप लोग। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, वेयर द 4 प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ बुद्धा's लाइफ, नेमली बर्थ, एनलाइटनमेंट, फर्स्ट सरमन एंड डेथ टुक प्लेस, ठीक है। These are added 4 places: श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली एंड संकष्य। ये क्या है? These 8 places have been considered the 8 holy places। तो 8 होली प्लेसेस आप लोग याद कर लेना, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। अभी तक 8 होली प्लेसेस से सवाल नहीं आया है, 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस से सवाल आ गया ऊपर वाले, लेकिन एज एन 8 होली प्लेसेस करके सवाल नहीं आया है। नाउ अदर सेंटर्स ऑफ बुद्धिज्म इन एंशियंट इंडिया, जैसे अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़ इन वल्लभी इन गुजरात, सांची इन भारूत इन एमपी, ये सारे सब याद कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, स्तूपा क्या है? स्तूपा इज अ रिलिक्स ऑफ बुद्धा और सम प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क दैट आर प्रिजर्व। अच्छा, स्तूपा में क्या रखते हैं एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्तूपा क्या होता है कि जब बुद्ध मरे, ठीक है, तो उनके फाइनल क्रियाकर्म के बाद उनके जो बॉडी की एक एक चीज़ होती है ना, एक एक पीसेस होते हैं बॉडी के, एक एक हड्डियाँ होती है, वो उन स्तूपों में बीच सेंटर में रखा गया और उस पे उसके ऊपर इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया स्तूप, ठीक है। तो पहले तो कुछ 80-82 ही कुछ स्तूपों के नीचे रखा गया था। फिर जब अशोक आए और जब अशोक किंग बने तो अशोक ने उन सारे स्तूपों को खुलवा के, हटवा के, वहाँ से सारे निकलवाए और कई स्तूप बनाए, मतलब हजारों में स्तूप बनाए, नॉट जस्ट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो ये है स्तूप के पीछे की कहानी। और जैसे हमने देखा भी था ना कि उनका डेथ क्या सिग्निफिकेंस का सिंबल क्या है? स्तूप उनके डेथ का सिंबल है। क्यों? क्योंकि स्तूप में बुद्ध के जो शरीर के अवशेष हैं उसको रखते हैं। स्तूप का यही, अगली बार कहीं भी स्तूप देखने जाना तो उसका ये सिग्निफिकेंस हो, ठीक है। चैत्य, चैत्य और विहार क्या होता है? चैत्य जहां पे प्रेयर करते हैं, विहार जहां पे रेजिडेंस होता है, ठीक है। अब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन सी है। नालंदा यूनिवर्सिटी कहां पर है? बिहार में। इसकी फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्ता रूलर। उदांतपुर यूनिवर्सिटी कहां पे है? बिहार में। कौन है इसका फाउंडर? गोपाल। जनरली फाउंडर पे सवाल आता है। विक्रमशिला कहां पर है? बिहार में। इसके फाउंडर कौन है? धर्मपाल। एकदम रट लेना इसके फाउंडर्स को। सोमापुरी कहां पर है? नॉर्थ बंगाल में। इसके फाउंडर कौन है? धर्मपाल, पाल रूलर के। जगदाल कहां पर है? ये है, इसके फाउंडर है रामपाल, ये है बंगाल में। और वल्लभी कहां पर है? गुजरात में। इसके फाउंडर है भत्तरका, ठीक है। अब रॉयल पैट्रन्स कौन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया था, बुद्धिज्म के खुद के अनुयायी थे, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है बिंबिसार और अजातशत्रु, इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रसेनजित, उदयन, प्रद्योत, अशोक, दशरथ, मिलिंद पन्हु, ग्रीक रूलर, इंडो ग्रीक, ठीक है। फिर कनिष्क जिन्होंने चौथा वो कराया था, चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कराया था। हर्षवर्धन, अभी आगे हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, वर्धन डायनेस्टी के थे। फिर गोपाल, धर्मपाल और रामपाल, ठीक है। अब नोट देख लेते हैं। अशोका,
द ग्रेटेस्ट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो कि हमने देख लिया है, एंड सेंट मिशन कंप्राइजेज ऑफ हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा। जो अशोक के पुत्र पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, उन दोनों को अशोक ने मिशन पे भेजा। कहते जैसे मिशनरी का काम नहीं होता, क्रिश्चियन मिशनरी हर जगह जाके अपने रिलीजन को प्रोपगेट करते हैं, लोगों को बोलते हैं भैया क्रिश्चियन बन जाओ, हम तुमको पैसा देंगे, ये कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। बुद्धिज्म में क्या हुआ, अशोक ने जो बुद्धिस्ट रिलीजन के जो ज्ञान थे उसको पूरे विश्व में फैलाने के लिए अपने बेटे और बेटी को उस मिशनरी पे भेजा, उस मिशन पे भेजा कि हर जगह जाओ, देश विदेश में जाओ और बुद्धिज्म की बातें, ठीक है, बुद्धिज्म की बातें लोगों तक पहुंचाओ। इस तरीके से बुद्धिज्म सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर के देशों में भी फैला, और आज के टाइम पे चाइना और जापान जैसे जगहों पे जहाँ पे मेन रिलीजन बुद्धिज्म ही है, लेकिन इंडिया है जहाँ पे बुद्धिज्म खो गया है। बुद्धिज्म हैज़ बीन वैनिश्ड फ्रॉम इंडिया, ऑल्दो थोड़ा बहुत जैनिज्म है इंडिया में, लेकिन बुद्धिज्म बिल्कुल नहीं है इंडिया में, ठीक है, बहुत कम, बहुत माइन्यूट है, जबकि ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आखिर क्यों बुद्धिज्म खो गया इंडिया में, इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, अभी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कनिष्क कॉल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एंड सेंट मिशन टू चाइना, कोरिया और जापान। देख रहे हो, और यहाँ पे ये मेन प्रोमिनेंट रिलीजन है बुद्धिज्म, लेकिन हमारे यहाँ खो गया है। पालास ऑफ बंगाल एंड बिहार वर द लास्ट ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। सो हमने देखा बुद्धिज्म के बारे में, हमने बुद्धिस्ट का सारा सब कुछ देखा, कैसे सिद्धार्थ बुद्ध बने, कैसे उन्होंने निर्माण लिया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लिए। सवाल आएगा, मोस्टली यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है, बट बुद्धिज्म के बारे में आपको जहाँ से भी जो कुछ भी मिले आपको पढ़ लेना चाहिए। सो दिस वॉज इट फ्रॉम बुद्धिज्म। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे जैनिज्म की। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए, खुश रहिए और नमस्कार।